नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल सफर पर चलते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जो हर महीने शरीर के अंदर होता है। आइए साथ मिलकर इस अनोखी दुनिया को समझते हैं। पीरियड, ये शब्द तो हम सब ने सुना है, पर असल में ये एक बहुत बड़ी और गहरी कहानी का सिर्फ एक चैप्टर है। आज हम इस एक शब्द के पीछे की पूरी साइंस को जानेंगे। तो आखिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक रेगुलर, बार बार होने वाला बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये प्यूबर्टी से शुरू होता है और मेनोपाज पर खत्म होता है। और इसका जो मेन बायोलॉजिकल मकसद है वो है शरीर को एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना। हम अक्सर सुनते हैं कि ये 28 दिन का साइकिल होता है और ये एक एवरेज है। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर शरीर अलग होता है। मतलब 21 से 35 दिनों के बीच कुछ भी हो तो वो बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। इस पूरे साइकिल को आप एक बायोलॉजिकल घड़ी की तरह सोच सकते हैं, जिसके 4 अलग-अलग फेजेस हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी फेजेस को समझते हैं और देखते हैं कि इनमें असल में होता क्या है। तो हर चीज की शुरुआत यहीं से होती है। फेज 1, जिसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, या जिसे हम आम भाषा में पीरियड बुलाते हैं। यही वो पॉइंट है जहां से पूरा साइकिल ऑफिशियली स्टार्ट होता है। इस फेज के दौरान शरीर यूट्रस की मोटी अंदरूनी परत को, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, बाहर निकाल देता है। यही परत ब्लड और टिश्यू की शक्ल में शरीर से निकलती है और ये प्रोसेस आमतौर पर 3 से 7 दिनों तक चलता है। बहुत से लोग इस दौरान क्रैम्प्स भी महसूस करते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये इसलिए होता है क्योंकि यूटेरस की मसल्स सिकुड़ती हैं ताकि इस परत को शरीर से बाहर निकालने में मदद मिल सके। अब जैसे ही पीरियड खत्म होता है, शरीर आराम नहीं करता। वो फौरन अगले 2 फेजेस में चला जाता है, फॉलिक्यूलर फेज और ओव्यूलेशन, जहां वो एक संभावित प्रेगनेंसी के लिए सब कुछ तैयार करना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले फॉलिक्यूलर फेज में एस्ट्रोजन नाम के एक हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जो यूट्रस की परत को सिग्नल देता है कि वो फिर से मोटी होने लगे। इसी समय ओवरी के अंदर एक एग मैच्योर हो रहा होता है। फिर आता है ओव्यूलेशन। ये वो पल है जब वो मैच्योर एग ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में अपना सफर शुरू करता है। तो यहां पर याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि फॉलिक्यूलर फेज और ओव्यूलेशन ही वो समय होता है जब कंसीव करने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये टाइमलाइन एक एवरेज 28 दिन के साइकिल को बहुत अच्छे से दिखाती है। हम देख सकते हैं कि कैसे मेंस्ट्रुएशन और फॉलिक्यूलर फेज एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं। फिर ओव्यूलेशन लगभग बीच में होता है और उसके बाद साइकिल ल्यूटियल फेज के साथ खत्म होता है। और ये हमें साइकिल के आखिरी और निर्णायक फेज पर ले आता है, ल्यूटियल फेज। आप इसे एक तरह का वेटिंग गेम समझ सकते हैं, क्योंकि यहीं आकर शरीर ये तय करता है कि आगे क्या होगा। ओव्यूलेशन के बाद शरीर एक फर्टिलाइज्ड एग के आने का इंतजार करता है। यूट्रस की परत और भी मोटी और पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है, जो एक संभावित प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए एक परफेक्ट माहौल बनाती है। अब यहाँ एक मोड़ आता है जहाँ 2 बातें हो सकती हैं। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो शरीर उस मोटी परत और एग को बाहर निकाल देता है और पीरियड्स के साथ एक नया साइकिल शुरू हो जाता है। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो परत प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए बनी रहती है। यही वो 2 रास्ते हैं जो साइकिल ले सकता है। अच्छा, कभी किसी ने सोचा है कि पीरियड्स आने से ठीक पहले के दिनों में कुछ खास लक्षण क्यों महसूस होते हैं? ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है और इसके पीछे एक बायोलॉजिकल वजह है। चलिए देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये लक्षण, जिन्हें अक्सर पीएमएस या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहा जाता है, सीधे सीधे लूटियल फेज से जुड़े होते हैं। जब शरीर को ये पता चलता है कि कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स का लेवल अचानक गिर जाता है। हार्मोन्स का यही बदलाव इन शारीरिक और भावनात्मक लक्षणों की वजह बनता है, क्योंकि शरीर साइकिल को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा होता है। और फिर ये सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। ये एक लगातार चलने वाला, एक शक्तिशाली साइकिल है, जो असल में शरीर के कमाल के डिजाइन को दिखाता है, जो हर महीने प्रजनन की क्षमता को रिन्यू करता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है, शरीर अविश्वसनीय है। इस मासिक चक्र के दौरान इसका जश्न मनाना और इसकी देखभाल करना जरूरी है। ये सेल्फ केयर और खुद को समझने का समय है। ये साइकिल इंसानी जिंदगी के लिए इतना जरूरी है, फिर भी अक्सर इस पर खामोशी छाई रहती है। ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
हम इस नेचुरल और ज़रूरी प्रोसेस के बारे में बातचीत को और ज़्यादा नॉर्मल और खुला कैसे बना सकते हैं, इस पर ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।